गुड मॉर्निंग। बाहर जो खड़े हैं लोग दूसरे हॉल में चले जाओ। सबको गुड मॉर्निंग। और वेद पुराण खत्म हो गया था। हम याद करा दिए थे चारों वेद। उसके आगे पढ़ाना था। हाँ, क्या पढ़ाना है? चहलगांव तो क्या बोलता है हम? वेदांग। बाबू बताइए तो, सबसे पुराना वेद, संगीत की चर्चा, जादू टोना, युद्ध की चर्चा, यजुर्वेद। बढ़िया है। गद्य और पद्य दोनों में है। शूद्र की चर्चा, संगीत की चर्चा, सब याद है आप लोग को? दशराज युद्ध, सोम देवता, गायत्री मंत्र, सबसे पुराना, सबसे बाद में। कौन सा वेद त्रयी में नहीं आता है? अर्थर। ये त्रयी में नहीं आए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? वेदों की संकलन करता कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। कृष्ण, थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा दो जी। कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इनका पूरा नाम याद रखिए, कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। समझ में आ गया? फिर महाभारत पढ़िएगा तो व्यास व्यास ऋषि आएंगे, वेद व्यास आएंगे। और यहाँ क्या याद रहे? कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। लिखे थे क्या या संकलन किए थे? हाँ, संकलन किए थे। पुरुष अपुरुषय कहा जाता है, यानी इसमें वेदों में देवताओं के वो लिखे गए हैं, मतलब देवता जो बोले हैं वही लिखे गया है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कोई दिक्कत? वैसे मतलब ज्यादातर धार्मिक ग्रंथों में देखेंगे तो ऐसे ही टाइप का आपको मिलेगा। मुस्लिम लोग जो कुरान पढ़ते हैं तो कुरान एक बार में कभी नहीं आया है। वो तो वही वही एक शब्द होता था। मुसलमान लोग को आइडिया होगा कि ऊपर वाला जो फरमान जारी करता था, एक देवता थे वो ले, देवदूत मतलब जो समझते हैं, मैसेज मतलब ऊपर का लेके, तो लेके आते थे। और अंतिम उस समय पैगंबर थे मोहम्मद साहब, उनको सुनाते थे। वो बाकी लोगों को बताते थे। तो ज्यादातर लोगों ने कुरान शुरुआत में याद ही कर लिया था। उसको हाफिज कहा जाता है। जिन्हें कुरान पूरा याद हो जाता है उन्हें क्या कहा जाता है? हाफिज कहा जाता है। बाद में तो पता चला किसी जंग में जंग हुई तो बहुत सारे हाफिज शहीद हो गए। तो फिर फरमान जारी हुआ कि भाई अभी जिसको याद है सब के सब अगर कहीं शहीद हो गए तो हो गया, तब तो काम खत्म हो जाएगा। इसको कलमबंद किया जाए। तो फिर उसके बाद क्या हुआ था? कलमबंद हुआ था। आज भी देखिएगा मुसलमान लोग में ना एक हाफिजा होता है, मतलब उनको पूरा कुरान याद हो जाता है। और ईद में, ईद के एक दिन, एक महीना पहले जो रमजान होता है, तो उसमें आखिरी जो नमाज होती है, दिन की आखिरी नमाज ऐसा की, मतलब सबसे लास्ट में, उसके बाद तरावी पढ़ते हैं वो लोग। तो एक जो हाफिजी होंगे वो सबसे आगे होते हैं, वो कुरान सुनाते जाते हैं, बाकी लोग पीछे से सुनते रहते हैं यहाँ पे। तो वो उन्होंने मतलब कुरान को भी देखिएगा तो एक बार में नहीं है, ऐसा मत समझिएगा 30 पारा एक बार में चला। मतलब वो आते गया उसको फिर कलमबंद करना पड़ा। ये सब चीज़ बड़ा लंबा प्रोसेस था वहाँ पे कुरान का। तो धार्मिक ग्रंथ जो है वो कभी एक बार में नहीं आई। ये कोनो किताब बिक रहा है आपका? एसएससी का ले लीजिए। हाँ, धार्मिक ग्रंथ है ना यहाँ पे। तो उन्होंने क्या किया था? संकलन किया था। क्या किया था? संकलन किया था। हम हर वेद का उपवेद बता दिए थे आपको, और हर वेद के ज्ञाता को भी बता दिए थे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे आज उसके ब्राह्मण ग्रंथ बताना था। उसका क्या बताना है? ब्राह्मण ग्रंथ। पहला वेद हम आपको बता दिए थे ना। पहला वेद बोलिए तो। पहला, उसके बाद यजुर्वेद, अर्थर्वेद, अर्थर्वेद, सामवेद,
ऋग्वेद। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बताइए तो बाबू, ऋग्वेद के ज्ञाता कौन? यजुर्वेद का ज्ञाता अधर्वयु। क्या कहा गया? अधर्वयु। सामवेद का उद्गाथा और अर्थर्वेद का ब्रह्मा। अर्थर्वेद में पटना अछूतों की भूमि है। आगे जब पढ़ेंगे ना वैदिक काल, तो एक अगस्त ऋषि थे वहां पे, वो उत्तर भारत का आर्यीकरण कर रहे थे। उनके गौतम राहुगढ़ उनके राजा। तो वो जब पटना आने गए तो इसके बाद से उनका मन जो हाजीपुर के पास पहुंचे, तो हाजीपुर से जब क्रॉस किए तो अग्नि लेके पहुंच रहे थे। नदिया पे पुल तो था नहीं, क्रॉस करते समय अग्नि बुझ गया, तो वहीं से वो लौट गए। आप देखिएगा पटना से कोई गंगा जल लेके नहीं जाता है। सुने, बनारस से लोग ले लेता है, पटना से नहीं लेता है। सुल्तानगंज से जाके लेता है, सिमरिया घाट पे शंकर जी को चला। पटना से कभी कोई लेके जाता है? हाँ, आगे बढ़े। पटना जिला से नहीं लेके जाएगा लोग, पहलेजा घाट उधर लेके चले जाएगा लोग, लेकिन इस साइड से नहीं लेगा। सारण में चल जाता है ना, सोनपुर के पास जिला तो हो जाएगा वो सारण, वैशाली या सारण। अब देखिए अर्थर्वेद, ऋग्वेद, ये सब तो समझ में आ गया आपको। इसके रचयिता भी समझ में आ गया था। ऋग्वेद का उपवेद का नाम क्या था? आयुर्वेद। यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद। सामवेद का गंधर्वेद। सामवेद का गंधर्व। अर्थर्वेद का शिल्पवेद। अर्थर्वेद का सब पढ़ा दिया आप लोग को, कोई दिक्कत तो था नहीं यहाँ तक में। अब हमको इसका ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ाना है, तो हर वेद का एक उपवेद होता था जो उस वेद से और स्पष्टीकरण के लिए था। पता चला वेद लिखा गया, अब फिर समझ में आ गया कुछ इसमें और जोड़ना था, तब उसका क्या बना दिया गया? उपवेद। उपवेद लिखा गया, फिर समझ में आ गया थोड़ा सा क्या जोड़ना था? और जोड़ना था, तो उसका क्या जोड़ा गया? ब्राह्मण ग्रंथ। उसका क्या जोड़ा गया? ब्राह्मण ग्रंथ। पूछ देता है कभी कभी किसका कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है, तो ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ, यजुर्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ और साम और अर्थर्वेद के 1-1 ब्राह्मण ग्रंथ। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ जो है ऐतरेय और कौस्तकी है। ऐतरेय और कौस्तकी है। इसका शतपथ और तैतरेय, शतपथ और तैतरेय, शतपथ और तैतरेय। देखिए इसका ट्रिक है एक, इसका है शतपथ, सत, ए से ऐतरेय कौस्तकी, ऐतरेय और कौस्तकी। आपको पीडीएफ दिया हुआ है, ऐतरेय और कौस्तकी, ऐतरेय और कौस्तकी। और सत से हो जाए शतपथ और गोपथ, शतपथ और तैतरेय, शतपथ और तैतरेय। तो बताइए ऐतरेय किसका है? ऋग्वेद। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय और तैतरेय, 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 ऐतरेय, कौस्तकी, शतपथ, शतपथ, यजुर्वेद। अब इसमें कई गो इतना पढ़ने की क्या जरूरत है क्या? अब एकरा के अंदर कौन सी लिखल है? एक तो वेद हो ही गया, आप उसका उपवेद जानिएगा, उपवेद का ब्राह्मण ग्रंथ जानिएगा। वो ब्राह्मण ग्रंथ में क्या लिखा है कि एक हॉल, इसमें लिखता है कि एक हॉल में 10 गो दांत थे। नहीं समझे? हॉल में कै गो दांत है? 10। तो आजकल ट्रैक्टर में तो 10 गो दांत होबे करता है। पहले वाला तो उस समय बैले में लगा देता था 10 गो दांत। 10 गो दांत वाला बैल भी मजबूत होगा, चाहे 4-5 गो बैल लगाना पड़ता होगा। समझ रहे हैं लोग? किसी को दिक्कत? आप लोग नहीं बताइएगा कितना बैल लगाया जाता था? 4-5 गो। हाँ हाँ हाँ। अभी ना 2 गो लगाया जाता है। उस समय लगा देता होगा, बैल मजबूत होते थे सब। आजकल का बैल सब बेचारा कमजोर हो गया है। लेकिन जिनको आज भी बैलगाड़ी चलाना होता है, वो अपने बैल को बहुत मानते हैं। अच्छा, उनका बैल जो होता है ना, दूसरे की बात भी नहीं सुनता है। उनके बैल खाना भी नहीं मांगेगा दूसरे से खाना भी नहीं मांगेगा। जिनका बैल है ना, अगर वो हल जोतवाते हैं तो उन्हीं से हल को अपने कंधा पे लेगा। आप सोचिएगा अपने से जाके हल के बैला के कंधा पे हल रख दो, उतार के फेंक देगा। कौन है रे तुम? बहुत जानवरों में मतलब समझदारी होती है।
ऐसे भी देखिए जो सड़क पे भी बैल सांड घूमते रहते हैं सब, हम लोग आदमी डर जाते हैं, लेकिन वो उतना क्षति कहाँ पहुंचाता है। कभी कभी सनक जाता है तो अलग बात है, 2 गो सांड लड़ गया सब ना, बाप रे बाप, फिर तो बीच में जो आया सब साफ कर देगा। ऋग्वेद समझ गया, यजुर्वेद, इसके सतपथ ब्राह्मण ग्रंथ और सतपथ और तैतरेय, ऐतरेय और कौस्तिकी, ऐतरेय और कौस्तिकी। और सामवेद का, सामवेद का पंचविश, सामवेद का, अर्थर्वेद का गोपथ, गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ। गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा? गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ, याद रहेगा, किसी को दिक्कत नहीं ना? तो आप हर वेद का उपवेद भी याद रह गया, तो पूरा वेद निपटा दिए। वेद हो गया, उपवेद हो गया, उसका ब्राह्मण ग्रंथ हो गया, खत्म कहानी। गोपथ किसका ब्राह्मण ग्रंथ? गोपथ, गोपथ, सतपथ, सतपथ, ऐतरेय, कौस्तिकी, सतपथ, तैतरेय, गोपथ, गोपथ, पंचविश। बताइए अब ध्यान से, धनुर्वेद किसका उपवेद है? किसका? यजुर्वेद। शिल्प वेद किसका उपवेद? गंधर्व वेद, आयुर्वेद। बताइए, विश्वामित्र किसका, किसके ज्ञाता? विश्वामित्र धनुर्वेद के, विश्वामित्र। विश्वकर्मा शिल्प वेद, प्रजापति, प्रजापति आयुर्वेद, प्रजापति आयुर्वेद, याद तो हो गया। नारद, नारद गंधर्व वेद। तुम्हारा, तुम बोलता का ही नहीं है, तुम्ही को कर रहे टी शर्ट पहना है तुम्हारे से पीछे। बता तो ऋग्वेद का ज्ञाता? ये ऐसे बकलोल कहीं गए ना हो तो रिजल्ट। ऋग्वेद का ज्ञाता? ऋग्वेद का होत्री न है। अधर्यु किसके ज्ञाता? अधर्यु यजुर्वेद। उद्गाथा, उद्गाथा ब्रह्मा। वेद त्रयी में कितने? 10 राज युद्ध, जादू टोना वशीकरण, पटना अछूतों की भूमि, अर्थर्वेद। हाँ अर्थर्वेद, हम लोग को पटना को नाच दिया। इवन की पटना जिला जहाँ खत्म होता है, मोकामा के आगे जाइएगा तो वहां से पटना जिला खत्म हो जाएगा। तो मोकामा से पटना जिला खत्म होता है तो वहाँ गंगा नदी है, तो गंगा नदी का वह घाट जो पटना से लगता है वहाँ पे कोई पानी उनी नहीं उठाता है। उसी से थोड़ी दूर पे जब पटना जिला खत्म हो जाता है तो सिमरिया घाट आ जाता है, वहाँ मेला लगेगा, वहाँ से लोग गंगा जल उठाएंगे। लेकिन उसके थोड़ा सा इधर आएंगे, दिखेगा वहाँ से मुश्किल से वो पटना घाट है, वहाँ खाली खाली रहेगा। लेकिन सिमरिया घाट पे लगेगा। अब वहाँ लोग मरे उरेंगे लोग तो सिमरिया घाट पे ले जाके मतलब दाह संस्कार वगैरह होगा, इन्हें उतना नहीं करता है लोग। हालांकि अलग बात है कि पटना में अगर जो है तो पटने में ना करेगा, पटना में बांस घाट, नहीं तो ये गुलबी घाट, गुलबी घाट जो है वहाँ पे वो मतलब अंतिम संस्कार करने के लिए जगह बनाया गया है। हाँ छठ वगैरह, छठ देंगे सिमरिया घाट के पास बढ़िया होगा। बाकी छठ के लिए तो क्या कीजिएगा, जब गांव में आदमी पोखरा में छठ मना देता है तो गंगा नदी तो बहुत बड़ा चीज है। वो तो दिल्ली में जाइएगा तो कोरोना में सोसाइटी में बहुत मुश्किल था तो लोग छते पे मना दिया था। हाँ अच्छा, नहीं कोरोना में दिक्कत हो भी गया था। गांव में क्या है कि लोग बिखरे हुए रहते हैं, और सोसाइटीज वगैरह में क्या है कि मुर्गी के दरबा ऐसा 2-2 को कमरा लेके रह रहा है, नहीं समझा।
अब सोसाइटी वगैरह में आदमी कैसा रहेगा, बगल वाले को पता नहीं है कौन क्या है क्या नहीं है। यहाँ पे सरकारी क्वार्टर तो बहुत बढ़िया होता है, सब लोग उस टाइम में नहीं रह पाएंगे लोग यहाँ पे। शहर का लड़का की तरफ बेचारा आया, लिफ्ट में गया, उसको खेलने के लिए अलग जगह है, ये अलग जगह है। यहाँ हम लोग का गांव का लड़का सब अलग डिजाइन का होता है सब। आपको एक ब्राह्मण ग्रंथ हो गया, ब्राह्मण ग्रंथ में किसी को दिक्कत है तो बताइए। अर्थर्वेद में सर्वप्रथम मगध अंग तथा राज्य परीक्षा के बारे में है। अर्थर्वेद में मगध को तो हम लोग का जमीन को क्या बोल दिया था, अछूतोगी भूमि। उपवेद वेद सब याद हो गया कि नहीं आ गया, किसी को दिक्कत? उपवेद भी हो गया। अब देखते हैं वेदांत, क्या देखते हैं? वेदांग होगा, वेदांग, हाँ ठीक तो लिखा है, वेदांत नहीं लिखा, वेदांग लिखा है। क्या लिखा है? वेदांग। अब देखिए वेदों में आप क्या क्या पढ़ लिए? वेद, उपवेद, ब्राह्मण ग्रंथ, ये सब ठीक है, लेकिन इसको पढ़ने के लिए तो व्याकरण होना चाहिए ना। ABCD EJMR वाजवेयर, नहीं समझा? V4 V3 वर्ब का 5वां रूप, वर्ब का 10वां रूप, सेल व्हील, ये सब नहीं आता है। दुका दुका आता है, एक के आगे द लगेगा, इसके आगे दी बोलेंगे, इसको द बोलेंगे, इसके आगे कुछ नहीं लिखेंगे, ऐसा करके दुनिया भर का होता है ना अंग्रेजी में। सेल व्हील, करबे करेंगे, सेल, कर भी सकते हैं, व्हील, मरबे करेंगे, सेल, मार भी सकते हैं, व्हील। वुड आएगो तक घुमा के बोला जाता है एक्टिव पैसिव, नहीं समझा? मेरे द्वारा दूसरे का कपार फोड़ा गया, नहीं, वो एक अलग दुनिया है, मैंने कपार फोड़ दिया, ये हो गया एक्टिव। मेरे द्वारा कपार फोड़ा गया, क्या हो गया? पैसिव। मेरे पास कलम है, एक्टिव पैसिव, इसे पढ़े होंगे आप लोग। बड़ी उटपटांग लगता है, कहाँ है आदमी उसमें पता ही नहीं चलता। इसमें तो समझ में आता है जीएस में कि आदमी अभी है कहाँ, वैदिक काल में चल रहा है, अभी समझ में आता है आगे क्या होने वाला है। उसमें समझे में नहीं आता अगवा क्या रहेगा। हर दिन एक एक्सेप्शन मिलेगा, ये इसका क्या है? एक्सेप्शन। केमिस्ट्री और अंग्रेजी। आगे बढ़े, चलिए अब हम देखते हैं क्या चीज, वेदांग। वेदांग, वेदांग मतलब होता है वेदों को अच्छे से पढ़ने के लिए वेदांग पढ़ना जरूरी है। इसमें ABCD, व्याकरण, VJMR वाजवेयर, एक्टिव पैसिव, नरेशन, एगो नरेशन होता है। ही सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा, यू आर बकलोल, तो उसके बाद जब उसको बनाइएगा तो ही टोल्ड मी डैट लगाएंगे तो इन्वर्टेड कामा तूर देगा नहीं समझा? उसी तरह से किसमें पढ़ना है? वेदांग में पढ़ना है। किसमें पढ़ना है? वेदांग में। वेदांग में तो वेदांग भी पढ़ना बहुत जरूरी है। इसमें व्याकरण आता है, ज्योतिष आता है, इसका शॉर्टकट होता है व्याजो निसी कच्छ। व्याजो निसी देखिए, व्या से हो जाएगा व्याकरण और ज से हो जाएगा ज्योतिष। व्याकरण और ज्योतिष, ज्योतिष, ज्योतिष। आप बताइए, वेद पढ़ने के पहले आपको व्याकरण पता होना चाहिए और ज्योतिष पता होना चाहिए। सोचिए, इसका मतलब वेद वेदांग वालों सबका ज्योतिष बहुत अच्छा होता होगा। व्याकरण की पुस्तक अष्टाध्यायी है, ज्योतिष की पुस्तक महाभास, ज्योतिष की पुस्तक अष्टाध्यायी की पुस्तक व्याकरण। यानी व्याकरण कमजोर है तो पहली बात तो वेद तो समझ में नहीं आएगा, उपवेद समझ में नहीं आएगा, ब्राह्मण ग्रंथ समझ में नहीं आएगा। अब आपको वाजवेयर पता नहीं है क्या होता है, चल गए विलियम शेक्सपियर का किताब पढ़ने तो हो गया कांड आपका, नहीं समझ आया। तो इसके लिए सबसे पहले क्या पढ़ना पड़ेगा? वेदांग। वेदांग की संख्या कितनी है? 6। वेदांग में उसका ग्रामर है, वर्ब है, वावेल है, पार्ट्स ऑफ स्पीच है, एंटोसाइनो है,
ये सब पूरा का पूरा ग्रामर वाला पोर्शन किसमें है? वेदांग में। किसमें है? वेदांग। मतलब पहले कितना टफ था ये सब करना। पहले वेदांग पढ़ो, फिर वेद पढ़ो, फिर उपवेद पढ़ो, फिर ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ो। उस समय ये सब नहीं था, यही यूपीएससी हुआ करता था। और भी संस्कृत में। संस्कृत में तो आदमी पहला क्या हो गया? व्याजोनिसी कच। ये शॉर्टकट ट्रिक है, व्याजोनिसी कच। ये ट्रिक है ना, व्याजोनिसी कच क्या है? ट्रिक है। कितने छंद, कितने वेदांग होते हैं? 6। पहला व्याकरण, दूसरा ज्योतिष। कौन सा? ज्योतिष। ज्योतिष की पुस्तक महाभास, ज्योतिष की पुस्तक महाभास। व्याकरण की पुस्तक अष्टाध्यायी, व्याकरण की पुस्तक अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी, अष्टाध्याय। नी से निरुक्त, नी से निरुक्त, नी से निरुक्त। सी से शिक्षा, सी से शिक्षा, सी से शिक्षा। क से कल्प, छ से छंद, छंद, छ से छंद। पढ़े होंगे आप लोग छंद वगैरह, संधि, छंद, अलंकार, ये सब पढ़े हैं। तो वेद, वेद और उपवेद बहुत बड़े ग्रंथ हो जाते हैं। इन्हें अच्छे से समझने के लिए ग्रामर का पकड़ होना जरूरी है। ग्रामर गड़बड़ होगा तो ये समझ में नहीं आए। अतः ग्रामर की पूरी चर्चा किसमें है? वेदांग में है। और वेदांग में कितने भाग हैं? 6। वेदांग में कितने भाग हैं? 6। इन 6 भागों का ट्रिक क्या होगा? व्याजोनिसी कच, व्याजोनिसी कच। समझ में गया? व्याजोनिसी कच। व्या से व्याकरण, ज से ज्योति, व्या से व्याकरण, ज से ज्योति। नी से निरूक्त, स से शिक्षा, क से कल्प, छ से छंद। किसी को दिक्कत? व्याकरण की पुस्तक अष्टाध्यायी, ज्योतिष की पुस्तक महाभास, भारत नहीं महाभास। महाभास में किस चीज है? ज्योतिष। ज्योतिष बहुत, भारतीयों का ज्योतिष बहुत आगे था। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लेकिन ठीक ठाक है ज्योतिष में, लेकिन कोनो कुछ ज्यादा ही कर देता है, एक्स्ट्रा एकदम ज्योतिष में। यहाँ पर अभी अगस्त में शनि ग्रह पृथ्वी के बहुत करीब आने वाला, तो शनि ग्रह से तो सब लोग बच के रहते हैं, ओपे से करीब आ जाए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ये लोग ज्योतिष वाले हैं। खैर उनकी जानकारी ठीक है, अपना करते रहिए। हाँ, ज्योतिष पूरा सही रहता है। जब दवाई का टेस्टिंग किया जाता है ना, तो 50% दवाई दिया जाता है। जब भी किसी वैक्सीन की ट्रायल की जाती है ना, तो 50% लोगों में दवा दिया जाता है और 50% लोगों में पानी दिया जाता है। समझा? जिसमें दवा दिया उसमें तो एंटीबॉडी बनेगा ही बनेगा, जिसमें पानी दिया उसमें भी बन जाता है, क्योंकि उसको विश्वास है कि हमारा ये वैक्सीन लग गया, हमारा कोरोना ना होगा। सबसे बड़ा चीज क्या हो जाता है? विश्वास। सेना अगर लड़ाई लड़ रही है ना, तो राजा हाथी पे बैठा रहता है, बस राजा को उतार दीजिए, सेना हार जाएगी। उसको विश्वास है कि मेरा राजा जब तक है ना, कुछ नहीं हो सकता, वही हार गए। विश्वास बहुत बड़ा चीज हो जाता है। अगर एक बार विश्वास हो गया, काम हो गया। आगे बढ़े। लड़का सबको ना विश्वास रहता है, खान सर पढ़ाएंगे तो याद हो जाएगा, कोई पढ़ेगा तो याद हो जाएगा। लेकिन तुम लोग का इतना विश्वास रहता है ना कि 2 बार बोलता है लोग, कॉन्फिडेंस के साथ याद हो जाता है, क्योंकि मने में तुम लोग का विश्वास है। गौए से विश्वास लेके आया है। हम 3 बार बोल देंगे ना, व्याकरण किसने लिखा? अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी में व्याकरण की चर्चा है ना, याद हो गया तुम लोग को। रीजन क्या है? इंटरनल कॉन्फिडेंस है आप लोग का। याद हो, कैसे ना याद हो जाएगा? आप नहीं याद हो जाएगा? वही अगर इसी हम क्या मतलब हकीकत में तो पढ़ाई जो है आप ही को करना होता है, लेकिन सबसे बड़ा चीज क्या हो जाता है? विश्वास। याद हो जाएगा कि नहीं? चीजों को इजी बना देते हैं।
आप लोग को याद हो जाए बढ़िया है। हाँ, बोझिल नहीं बनाना चाहते हैं पढ़ाई को, समझ में आ गया कि नहीं? पढ़ाई में हमको सीधा है कि भाई दो बात हमरे कोई सुना दे, लेकिन हम अपनी विद्वता नहीं झाड़ते हैं विद्यार्थियों के आगे। कई जना मार लिखेगा, इसको किसने लिखा, इसमें क्या चर्चा, अरे यार उसको वेदांग पढ़ने नहीं आया, वेदांग जानने आया है। क्या वेदांग क्वेश्चन आएगा मार देगा, एगो वेदांग 6 गो होता है। अब ओकरा लगेंगे हम वेदांग पढ़ाने, तो गुरुकुल में चल जाओ, बढ़िया से वेद पढ़ लेना, अच्छी बात है। वेद उपवेद बढ़िया से जान जाना, उपाध्याय बन जाओ। जो टीचर होता है ना वेद का, उपवेद, जो वेद पढ़ाएगा वही क्या पढ़ाएगा, उपवेद। इन सबसे पहले क्या पढ़ाएगा, वेदांग, तो उसे क्या कहा जाएगा, उपाध्याय। क्या कहा जाएगा, उपाध्याय। समझ, आचार्य तो प्रिंसिपल का नाम है, वो तो प्रशासनिक नाम है, लेकिन उपाध्याय इसके ज्ञाता वगैरह को कहा जाता है। आगे बढ़ जाए, क्वेश्चन पूछा जाए, बताइए। वेदांग की संख्या, अष्टाध्यायी में किस चीज की चर्चा है, महाभाष्य में ज्योतिष की चर्चा है। किसकी, वेद और वेदांग पढ़ाने वाले अध्यापक को क्या कहा जाता है, उपाध्याय। क्या कहा जाता है, उपाध्याय। कई लोगों का टाइटल देखिएगा ना, उपाध्याय होता है। हाँ, उपाध्याय होता है। आगे बढ़ जाए, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। व्याकरण, व्याजो निशिकज, व्याकरण ज्योतिष निरुक्त शिक्षा कल्प छंद। व्याकरण ज्योतिष निरुक्त शिक्षा कल्प छंद, कोई दिक्कत है? पाणिनि की पुस्तक अष्टाध्यायी में किसकी चर्चा, व्याकरण। महाभाष्य पुस्तक में किसकी, व्याकरण। देखिए, अगर व्याकरण रहेगा तो उच्चारण अच्छा कर पाएंगे। तो व्याकरण को वेद का क्या कहा जाता है, मुख। वेद का क्या कहा जाता है, मुख। ज्योतिष को आंख, ज्योतिष को आंख। ज्योतिष की तुलना कैसे की गई है, आंख से। आंख से आदमी पहले ही देख लेता है ना, गड्ढा में गिरने से पहले ही देख लेता है। वैसे ज्योतिष में आदमी को पहले ही पता चल जाता है कि कोरोना आने वाला था, लॉकडाउन लगेगा, तो सबको ऐसे क्या हो जाता है, पता चल जाता है। नहीं पता चल गया था जी, ज्योतिष में पहले पता चल गया था, सब पहले पता चल जाता है ज्योतिष में। चंद्रयान 2 क्रैश होने वाला था। देखिए, ज्योतिष अच्छी चीज है। 100% कोई भी चीज होता क्या है ना, कि ये जो ज्योतिष के विद्वान लोग हैं लोग ना, अपने आप की विद्वता साबित करने के चक्कर में ना ज्योतिष जैसे महान चीज को डुबा दिया लोग। ऐसा भविष्यवाणी करने लगा। भाई इतना काहे भविष्यवाणी कर दिया यार, जितना ज्योतिष है उतने बार करो। तो ये छोटका छोटका जो ज्योतिष घूमने लगा सब ना, हाँ, ये चौपट कर दिया। किसी भी धर्म और किसी भी विद्यालय में यदि मानसिक रूप से कमजोर लोग आएंगे तो विद्यालय कभी आगे नहीं जाएगा। आईआईटी इतना आगे क्यों है, बकलोल को लेवे नहीं करता है, बकलोल को लेवे नहीं करता है। आईआईटी में जाना है, आईआईटी इंजीनियर बनना है तो पहले फाइट कीजिए। मतलब 98% अगर आप मार्क्स लाए ना अपने बोर्ड में, कोई ठीक नहीं है कि आईआईटी में पास होंगे कि नहीं। तो किसी बकलोल को लेवे नहीं करता है, लेवे करता है एकदम क्रीम को। समझ में आ गया कि नहीं? क्या आप कहिएगा हमको यहूदी धर्म अपनाना है, भगा देगा सबको। नाश्ता पानी करेगा सब, कर जाओ यहाँ से, यहूदी बनने आया यहाँ। हम लोग को संख्या नहीं बढ़ाना है, हम लोग को क्वालिटी बढ़ाना है। बाकी किसी धर्म में जाकर कहिए हम अपनाना चाहता, अरे एकदम स्वागत है, कल ले आओ ढोल पटासा, मीडिया को बुला लो, 4 को मीडिया बुलाओ, हाँ फोटो खींचो फोटो। आज हमारे धर्म में ये डायनासोर भी शामिल हुआ। दिखावा बड़ी करता है। अब देखिएगा, किसी भी धर्म को नाचता कौन है? आप अपने आपका जो भी धर्म होगा या आपकी जो भी जाति होगी, आप देखिएगा उसको नाचेगा सब कौन? जो सबसे कम पढ़ा लिखल है, सब अकलेल बगले ऐसा जाके बातें बोल देगा जिसका कोई हद नहीं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसका सबसे ज्यादा खामियाजा भुगतना पड़ा इस्लाम धर्म को। इस धर्म क्या बोल रहा है वो अलग बात है, इस्लाम क्या बोल रहा है अलग है, मुसलमान क्या बोल रहा है वो अलग हो गया। तो इंटरप्रिटेशन है उलट पलट दिए यहाँ। छोटा सा छोटा चीज को अजीब उल्टा सीधा, मतलब कई चीजों को देखेंगे आप। इस वजह से ना जब भी आप देखेंगे तो विद्यालय में और धार्मिक चीजों में कम, मतलब अगर कम पढ़े लिखे लोग आए तो उसको नाचना फिक्स है, एकदम नाच देगा सब। क्योंकि पढ़े लिखे लोग अपनी इज्जत देखने के चक्कर में बहस ज्यादा नहीं करते हैं। आई
कुछ बहस कर देगा सर। यहाँ पे पाकिस्तान में क्या हुआ, यही तो हुआ। वहां पढ़े लिखे लोग वहां भी हैं, लेकिन बोलिए नहीं पाता है। ई चट्टा सब कह रहा है कि एक हाथ में कुरान लो, एक हाथ में बम लो। अजब हाल है। अब मारो भारत को, हाथ से तुम परमाणु बम मार देगा, मतलब कौन चीज समझा है तुम, ग्रेनेड। मतलब वो देखा नहीं है परमाणु बम, लेकिन जुनून है, मारेगा वहां पे। उत्साह देख रहे हैं यहाँ पे, देखा नहीं, उसको लग रहा है हाथ से चला देंगे। गोला होता है परमाणु बम, उतना छोटा अगर होता तो तुम भी जाता। चलिए अब देखते हैं हम लोग कितने भाग में बांटे, 6 भाग। व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त। अष्टाध्यायी में किसकी चर्चा, हाँ, व्याकरण की चर्चा है। महाभाष में वेद का मुंह किसे कहा जाता है, व्याकरण को। वेद की आंख कहा जाता है, वेद की कान कहते हैं निरुक्त को। वेद की कान कहते हैं निरुक्त। वेद का दिमाग कहते हैं शिक्षा को। वेद का दिमाग किसे कहेंगे, शिक्षा को कहेंगे। कर्म कांड किसमें है, कल्प में। कर्म कांड, कल्प में क्या है, कर्म कांड है यहाँ पे। वेद मंच का सही उच्चारण किसमें है, छंद। छंद में देखिएगा, आप पढ़े होंगे छंद में कहाँ रुकना है, कहाँ शब्द को ऐसे खींचना है, ये सब की चर्चा किसमें है, छंद में है। किसमें है, छंद में। तबीयत खराब हो गया, किसका खराब है इसमें, उसका खराब है। छोटकी उसको हेल्प कर पाएगी। अरे गिर गई, पकड़ो, एक पकड़ लो अच्छे से, गिर जाएगी वो। खाए पिएगी सब नहीं ना। आज कौन सोमारी है, बुध है, नहीं खाएगी पिएगी सब नहीं ना। रात को 8 बजे सोचेगी सब पढ़ने बैठेगी से 10 बजे आधा घंटा पढ़ी, तले फोन आ गया। अब फोन आ गया, फोन आया 11 बजे, कटते कटते बज गया 1:30। अब क्या बनाएंगे खाना, सूत जाते हैं। खान सर के क्लास में सुबह जाके उलट जाते हैं बेहोश होकर। बाकी तो खान सर डॉक्टर रखबे किए हैं, इलाज कराइए देंगे। इतना बुद्धि रहता तो हम दूसरे के बारे में जरूर सोचते हैं, लेकिन दूसरे के बारे में वही सोचता है जिसके बाद कम से कम अकल हो। मैनेजमेंट की धज्जी उड़ा के रख देते हैं सब। कोई प्रॉब्लम नहीं है, डॉक्टर के पास पहले से पता है, वहां पे लेके खड़ा होगा, वो वहां पे ग्लूकोज, नाश्ता नहीं की होगी, बीपी डाउन हुआ होगा, यहाँ पे आके चक्कर आ गया, बस और कुछ भी नहीं है। आप समझ में आएगी नहीं। अब जो बेहोश हो ना, उसका लास्ट कॉल चेक करो। हाँ, लास्ट कॉल चेक करो डिटेल्ड में एकदम। यहाँ पे कई घंटा लास्ट में बात हुआ है, ये तुम ही लोग की वजह से ही होता है। चुप, तुम लोग 10 बजते बजते खाना खिला दिया करो, यही है सब ना, इन्हीं सब की वजह से होता है। देखो, हाँ, पूछता है खाना खा लिए, ये तो और गधा है, कह रहा है हम पूछते हैं खाना खा लिए, तो मन रखने के लिए बोल देती हाँ खा लिए। ऐसे नहीं, ऐसे खचरा सब बेहोश कर रहा है सब। तू कौन सी बतियाता, 1 घंटा कौन सी बतियाता है तुम लोग। अरे 2-4 मिनट हो गया खत्म, 1 घंटा बतियाने, कौन सी बतियाता है सब। एक बात को 5 बार बोलता है, याद कराता है क्या, बोलो खाना खा लिए, खा लिए, खाना खा लिए, खा लिए, छोड़ो। अरे 1 घंटा में कान दुखा जाए, 1 घंटा में आपका फाउंडेशन को क्लास हो जाएगा। जितना बकलोल रहेगा और जितना बकलोलिया रहेगी, उधेर बतियाएगी। अब बतियाएगा कौन चीज सब, वेद किसने रचा बताओ, तैतरे ब्राह्मण ग्रंथ किसका है, हाँ? उसका एक सिलेबस बना लो लोग, आज इस पे चर्चा होगा, कल उस पे चर्चा होगा, सिलेबस बना लोगे, 10 दिन में सिलेबस खत्म। अब बचबे नहीं किया कुछ। चलो ध्यान से देखते हैं, बताइए निरुक्त जो था
आगे बढ़े। इसे इसकी तुलना आंख से की गई, इसकी नहीं मुंह से, इसकी तुलना आंख से, निरुक्ति जो कान से, शिक्षा बुद्धि से, कल्प की तुलना कर्म कांड यज्ञ वगैरह इसमें सिखाया गया। उच्चारण छंद, उच्चारण छंद, उच्चारण छंद, व्याजो निशी कच। वेद वेदांग को पढ़ाने वाला टीचर उपाध्याय, क्या कहलाया? उपाध्याय। किसी को दिक्कत? अब देखते हैं हम लोग पुराण। क्या देखते हैं? पुराण। वेदांग देख लिए, अब क्या देखना है हम लोग को? पुराण। पुराण हाँ, तुम जिस टाइप का मेंटेलिटी लेके रखा है ना, तुम पक्का संकट में पड़ेगा ही पड़ेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये कह रहा है कि सर ये गया था किसी ज्योतिष के पास, इसको कुछ बताया कि ऐसे करेगा तो इसको अच्छा अर्धांगिनी मिलेगी। तो तुम पहले पत्नी है, कोई नहीं चल गया। देखो हम तुमको बताते हैं ये गलत नहीं होगा, तुम नौकरी लो, बढ़िया जॉब हो जाएगा, पक्का दिखने में अच्छी अर्धांगिनी मिलेगी, अंदर कैसा है किसी को नहीं पता रहा, एकदम स्पष्ट बता दिए। सुंदर लोगों के साथ एक गड़बड़ी होता है, या तो बहुत अच्छा होता है या तो बहुत गड़बड़ हो जाता है। देखिएगा ना, किसी किसी में लोग कहेंगे यार इसमें कमी ही क्या है, समझ में आ गया? और कोनो कहेगा कि भाई देख ले बट ठीक है, लेकिन एकदम पूरा करकरा है, इसलिए बहुत रिस्क है। तो ये गया था ज्योतिष के पास, बेरोजगार है, अर्धांगिनी कोई नहीं गया था। बढ़िया अरे बढ़िया। अब लड़की लोग बताओ, लोग बेरोजगार को बढ़िया अर्धांगिनी मिलतो? हाँ नहीं, किसी को नहीं मिले। बढ़िया किसको मिलेगी? हाँ, ये कह रहा है कि हम धर्म संकट में पड़ गए। संकट में पड़ने की जरूरत नहीं है, तुम मेरा बात मानो, निकालो यूपीएससी यूपीएससी, फिर भाग भरोसे नहीं बैठना पड़ेगा। नहीं समझ आया? जैसे ट्रेनिंग खत्म हो देखना तुम्हारे कैडर में कौन है। लेकिन तुम ही खोज रहा है कि तुमको ठीक अर्धांगिनी मिले, तुम कैसन है काय देखती है उसको? ठीक है, एगो तो लड़की जब नजर लगा के रख देती है लड़का सबको। हाँ, हम जितना ही पढ़ने में लड़का रहता है सबको उधर ठीक बैठा करना, उधर बैठेगा सब लड़का। यहाँ लिख के चिपका देते हैं। आगे बढ़े। पुराण जो है ये भी एक ग्रंथ है जिसकी रचना प्राचीन राजवंशों में हुई थी। इसमें भी अलग अलग ग्रंथ वगैरह की चर्चा है। पुराण की संख्या कितनी है? 1.5 दर्जन 18। बताइए, व्याकरण, वेद, उपवेद, कौन सी बोलता है? पुस्तक में पढ़ना नहीं, रहने दो। पुस्तक में पढ़ना, पुस्तक एवं रचयिता एक चैप्टर आएगा उसमें पढ़ना, ठीक है? आगे बढ़े। बताइए, पुराणों की संख्या 18। अलग अलग पुराण है, 18 तो इंपॉर्टेंट है नहीं। यहाँ पे पुराणों में प्राचीन राजवंश की जानकारी मिलती है। किसकी जानकारी मिलेगी? प्राचीन राजवंश में। पुराणों की कुल संख्या, पुराण दिया है कि नहीं? इसकी रचना लोमहर्ष ऋषि तथा उग्र सर्वा। लोमहर्ष ऋषि तथा उग्र सर्वा। लोमहर्ष ऋषि तथा उग्र सर्वा। पुराणों की संख्या 18। इसमें 3 पुराण बहुत फेमस है, वायु पुराण, मत्स्य पुराण और विष्णु पुराण। वायु पुराण, मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, ये 3 पुराण आपको भूलना नहीं है, क्योंकि ये 3 पुराण अगर भूल गए तो दिक्कत हो जाएगा। पहला बोलता है विष्णु पुराण, इसमें मौर्य वंश की जानकारी है। उसके बाद मत्स्य पुराण, सातवाहन की जानकारी। वायु पुराण, गुप्त की जानकारी। अभी आपको ये याद नहीं होगा लेकिन पक्का याद हो जाएगा, क्योंकि ना आपको सीक्वेंस, वंशों का सीक्वेंस नहीं पता है।
वंश का सीक्वेंस नहीं पढ़ा, क्योंकि मौर्य के बाद लास्ट में आया था। मौर्य जो था उसके बाद आया था सातवाहन, और सातवाहन खत्म होने के बहुत बाद आया था गुप्त। समझ में आ गया कि नहीं? का तो ऑटोमेटिक है यहाँ पे। तो पहला पुराण बोलिए तो कौन सा पढ़े हम? विष्णु पुराण। विष्णु के बाद मत्स्य पुराण, उसके बाद वायु पुराण, मत्स्य पुराण और विष्णु पुराण। विष्णु पुराण बताइए, वंश में भी है तो लाइन से पता है हम लोग को। वंश में ये मौर्य वंश, विष्णु पुराण मौर्य वंश, मत्स्य पुराण सातवाहन, वायु पुराण गुप्त, वायु पुराण गुप्त, गुप्त वंश की जानकारी मिलेगी। वायु पुराण, सातवाहन की जानकारी मिलेगी। पुराणों को हम पांचवा वेद भी कहते हैं। पुराणों को क्या कहेंगे? पांचवा वेद। हालांकि वेद की संख्या, इसे क्या कहेंगे? पांचवा वेद। इसमें किसकी जानकारी मिलती है? पुराने राजवंशों की जानकारी मिलती है। किसी को दिक्कत? स्त्री तथा शूद्रों को इसे पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वो इसे क्या कर सकते थे? सुन सकते थे। यही एक गड़बड़ी था भारत में। अंग्रेज आए सब ना, तो एक चीज किया सब की जाति व्यवस्था पे बहुत ज्यादा प्रभाव डाला सब। उन्होंने जाति व्यवस्था को कमजोर करने की कोशिश की थी। हमारे यहाँ जाति व्यवस्था बहुत ज्यादा गढ़ कर चुका है। समझ में आ गया? जिसका एक सबसे बड़ा कारण था, जिस जाति की जो टाइटल थी वही लगाता था उसको। समझ में आ गया कि नहीं? इसको खिचड़ी कर देता ना, जिसका जो मन लगा लो। नहीं समझ में आया? जो मन लगा लो। यहाँ पे किसी को नहीं, खान डिसूजा ला, ये कौन है भाई? खैर हम तो धर्म में इधर उधर कर दिए, नहीं समझ में आएगा। जैसे तुम्हारा नाम? हाँ, सौरभ पांडे। तो अब इनके पिताजी में भी पांडे लगा होगा और दादाजी में भी पांडे। तो खैर पंडित जी पूजा वूजा करा लेते हो, शादी ब्याह करा लेते हो। बताइए, हमारे क्लास में ब्याह शादी कराने वाला सब है, सब दोनों कराता है सब। चलिए, श्राद्ध औरत भी कराते हो लोग। आपका पंडित जी अर्धांगिनी, कोई दिक्कत? पढ़ाई करो ज्यादा, ही सब पे ध्यान नहीं। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? देखिए हम लोग में क्या है ना कि शिक्षा का एक फिक्स पैरामीटर है। आप पढ़े हैं तो आपका रिजल्ट होगा, समझे? फॉर्म आएगा, रिजल्ट होगा। आप कितना नंबर पाए कितना नहीं पाए, आपका फिक्स पैमाना है। अगर हम यही कर दें कि ठीक है जाइए काम हो जाएगा, आशीर्वाद, या ये कर दे कि भगवान आप पे कृपा करेंगे, उसका कोई फिक्स पैरामीटर नहीं ना है। ना उसका मार्कशीट मिलने वाला है कि भगवान कृपा किए कि नहीं किए, ना कोई रिजल्ट आने वाला है भगवान कृपा करेंगे कि नहीं करें। अब भगवान तो सब पे कृपा करते हैं, भगवान से ज्यादा कृपालु और कौन है? तो ये थोड़ा सा ना क्या डिलेमा में डाल देता है। खैर अपना अपना चीज है। एक बात बताओ, कोई ज्योतिष कहता है क्या कि मेरे पास तुम आओ? तुम ही जाता है। तुमको विश्वास है तो जाओ, नहीं है तो मत जाओ। तुम्हारा घरे बुला दे गया है। हाँ, समाज का एक होता है तो ऐसा, अगर चारों ओर से ना दुख संकट आती है ना, तो इंसान को कहीं विश्वास नहीं रह जाता है। तो ज्योतिष वगैरह के पास भी लोग चले जाते हैं, क्योंकि उस बेचारा संकट में है तो उसको कुछ रास्ता नहीं दिखता है। जब आप संकट में रहते हैं ना तो अजीब अजीब सी फीलिंग आती है। तो उस समय कोई अगर ज्योतिष कह भी देता है ना कि 6 महीना बाद सब सही हो जाएगा, एटलीस्ट 6 महीना तक हिम्मत आ जाती है। तो ये सब चीजें तो साइकोलॉजिकल इफेक्ट आती है। वही अगर ट्रेन में घुसिएगा, टिकट नहीं रहेगा ना, तो समोसा बेचने वाला भी टीटी लगने लगता है। लगता है इसे रहा नहीं ना गया यहाँ पे। चलिए अब आगे का क्लास कल समझेंगे। टेस्ट, हाँ टेस्ट हो जाएगा जी, कल परसों में टेस्ट हो जाएगा। वेद वाला पढ़ा दे, इसको भी समेट लेंगे। वेद वेदांग को भी क्या करेंगे टेस्ट में।